ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान आध्यात्म ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। कल हमने गाथा 25 का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। क्या बात आई थी कि दो द्रव्य के बीच में संयोग सिद्ध संबंध हो सकता है, लेकिन दो द्रव्यों के बीच में संयोग सिद्ध संबंध हो सकता है यानी कि कहना वो व्यवहार का कथन है, और जो द्रव्य है वो तो उसका कर्ता स्वयं है। दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध स्थापित करना वो संयोग सिद्ध संबंध यानी कि व्यवहार का कथन है, लेकिन एक द्रव्य स्वयं उसका करता है, उसका कार्य भी वही कर सकता है, कोई दूसरा द्रव्य कर सके ऐसी बात नहीं है। चट्टाई का उदाहरण दिया था आचार्य देव ने, वहां पे वो बांस की चट्टाई, तो बांस की चट्टाई बांस से बनी हुई है, वहां पे कोई व्यक्ति उसको बांस को गूंथ रहा है, वो भले वो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो स्वयं एक्चुअली वो संयोग सिद्ध संबंध हम कर सकते हैं। संयोग सिद्ध संबंध तो कहने मात्र, कहने जैसा, वो परमानेंट संबंध नहीं है। चट्टाई ही स्वयं उस रूप परिणमती है। देखो क्या क्या यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर कि होता स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जो भी परिणाम होते हैं वो द्रव्य के स्वयं उस रूप परिणाम होते हैं। उसका मैं करने वाला कौन हूं? मैं उसके करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं। मैं एकमात्र जानने के अलावा और कुछ मैं कर सकता नहीं हूं। मतलब कहने का भावार्थ एकदम सरल है कि भाई दो द्रव्यों के बीच में यदि संयोग सिद्ध संबंध कहना है तो कह लो, लेकिन हकीकत में वो संयोग सिद्ध संबंध तो परमानेंट रहता नहीं है, वो टेम्पररी है, और वो अमुक समय के बाद वो तो अकेला चट्टाई ही दिखती है। हाँ, कुंभार घड़ा करता हुआ दिखता है, बरोबर है। कुंभार ने घड़ा बनाया ऐसा कहना वो व्यवहार का कथन है, लेकिन हकीकत में कुंभार घड़ा को बना ही नहीं सकता। घड़ा तो स्वयं माटी का परिणाम है, वो माटी का परिणाम होता स्वयं परिणाम। मैं जगत का करता क्या काम, मैं जगत का कुछ काम कर सकता नहीं हूं। तो यहां पर इससे क्या आचार्य देव क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि जो ध्यान ध्याता दे आदि जो है वो तेरे स्वयं से होता है, दूसरा कोई करा दे ऐसी कोई बात नहीं है। कोई और कोई करा दे, दूसरा कोई करा दे, ध्यान ऐसा होता नहीं है। देखो गाथा पढ़ता हूं मैं, 25 नंबर की गाथा है अपनी। देखो क्या कहते हैं, कटस्य कर्ता हमीति संबंध स्याद् द्वयो द्वयो, ज्ञानं ध्येयं
यदात्मेव संबंध कीदृशस्तदा। और कोई संबंध सिद्ध हो सकता नहीं है भैया। ज्ञान ध्याता देह वो आत्मा का है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय वो आत्मा का है। वो वहां पे ज्ञान में भी आत्मा है, ज्ञाता में भी आत्मा है और ज्ञेय में भी आत्मा है। परद्रव्य नहीं है। अरे आत्मा ही झलकता है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही झलक रहा है। पर पदार्थ तो, अरे पर पदार्थ तो पहले से थे, पहले से वहां पर मौजूद थे। तो सूर्य के प्रकाश में तुझे देखने के लगे, इसका मतलब ज्ञेय बाद में आए ऐसा नहीं है। ज्ञेय तो पहले से थे। उस अंधेरे में तुझे नहीं दिखता था, यानी कि तेरी अज्ञानता थी वो। जब सूर्य का प्रकाश आया तो ऑटोमेटिक तुझे वो दिखने लगे भैया। ज्ञेय सूर्य के प्रकाश ने दे दिए, सूर्य के प्रकाश ने उसको और कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। ज्ञानवान मैं हूं, ज्ञाता मैं हूं और मैं ही मेरा ज्ञेय बनता हूं और कोई चीज बनती नहीं है। ज्ञान ही पसरा हुआ है और कुछ पसरा हुआ नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं कटका करता यही करे द्वैत को सिद्ध, ध्यान ध्याता देह में द्वैत सर्वदा अस्त। ध्यान ध्याता देह में एक ही चीज है, द्वैतपना सर्वदा अस्त है। बात समझ में? तो ये बात अपनी हुई थी। तो ध्यान ध्याता देह के लिए गुरुदेव क्या कहना चाहते? देखो, ધ્યાન કરવામાં પોતામાં એકાગ્ર થવામાં જે કરણ થાય, જે પોતાનું સાધન થાય તેને ધ્યાન કહે છે। मतलब ध्यान जो करना है, मुझे मानो कि टमेटा का ध्यान करना है, हाँ, तो टमेटा का ध्यान करना है तो टमेटा मुझे देखना पड़ेगा, टमेटा का ज्ञान करना पड़ेगा। तो क्या रहेगा कि भाई ध्यान में, ध्याता में और ध्येय में टमेटा टमेटा, तो दो चीज हो गई। वो ध्यान करने वाला तो आत्मा है, बरोबर। टमेटा तो पुद्गल पदार्थ है, वो तो न किसी का ध्यान कर सकता है न वो कुछ कर सकता है, बरोबर है। लेकिन यहां पर आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा ही ध्यान में है, आत्मा ही उसका साधन है और आत्मा ही उसका ध्येय है। ध्याति है ना, ध्याति धातु क्या है कि वो ध्याति यानी कि ध्याति यानी कि धातु है, तो वो तीनों तीन में आत्मा ही लगा रहे हैं, आत्मा ही रहता है और कुछ रहता नहीं है। देखो, ध्यान करनारो आत्मा, ध्याननी पर्याय पण आत्मा, बरोबर। निर्मळ निर्विकारी आनंदનો અનુભવ અને ધ્યાનનું સાધન પણ આત્મા। સમજાણું કાંઈ? ક્રિયા ને કરણ, એ ક્રિયા અને કરણ સાધન છે। ધ્યાન ક્રિયાનું કરણ પોતે છે। ध्यान जो क्रिया है उसका करण पोते स्वयं आत्मा है और किधर नहीं है। वहां पे तो चटाई बनाता हुआ व्यक्ति दिख रहा है, घड़ा बनाता हुआ कुम्हार दिख रहा है, रोटी बनाती हुई बहन दिख रही है, लेकिन वहां पर तो दो व्यक्ति दिख रहे हैं, दो चीज दिख रही है। इसके लिए संयोग सिद्ध संबंध कहा जाता है। लेकिन यहां पर आत्मा के अंदर ध्यान दाता देह में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, एक मेघ है। ध्यान क्रिया है और उसका करण साधन आत्मा है। ध्येय में भी आत्मा है। देखो आगे क्या कहते हैं, અહીંયા કહે છે કે ધ્યાતા ધ્યાનને કરનારો છે તેને પણ ध्यान કહે છે। जैसा कि कहा भी ध्यायते एन तद ध्यानम, अपना आया ना ये तत्वानुशासन में 67 नंबर का जो गाथा है उसकी बात हमने कल की थी। तो क्या है, ध्यायते एन तद ध्यानम, यानी कि धातु का व्याप्य
हो, अर्थात जो ध्याया जाए उसे ध्येय कहते हैं। परंतु जब तक आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण होने के समय आत्मा ही चिन्ह मात्र हो जाता है, आत्मा ही चिन्ह मात्र हो जाता है। ये वो बात अपनी टीका में थी, वो बात चल रही है यहाँ पर गुरुदेव के माध्यम से। देखो, चिन्ह मात्र परमात्मा एटले के बीजा परमात्मा नहीं, स्वयं निज परम स्वरूप, पर निज परमात्मा, निज परम स्वरूप। आत्मा એટલે સ્વરૂપ, પરમ એટલે પોતાનું નિજ સ્વરૂપ, પોતાનું પરમ નિજ સ્વરૂપ। પુણ્ય પાપના વિકલ્પ આદि ઉદય ભાવ, બંધ भाव ये सब नहीं है मेरे में, ये संवर निजरापन नहीं है। क्या कहा? संवर निद्रा, संवर यानी कि आत्मा के प्रदेशों में आत्मा में कर्मों का आना, बरोबर है, कर्मों का आना। और निर्जा यानी कि कर्म का खिल जाना, वो कर्म की ओर से परिभाषा करते हैं। तो ये यहां पर कहते हैं कि आत्मा और कर्म दो चीज, ये द्वैतपना है ही नहीं। आत्मा में कर्म है ही नहीं, आत्मा में कर्म आते ही नहीं है। आत्मा आते नहीं है तो कर्म निर्जित कैसे होंगे? तो संवर निजरा ऐसा भी पुण्य पाप भी नहीं है और संवर निजरा भी नहीं है। देखो क्या कहा, बहुत ऊंची बात कही यहां पर। देखो, पुण्य पापना विकल्प उदय भाव ये बंध भाव छे, बरोबर छे। ये संवर निजरा નથી અને એક સમયની પર્યાય તેમાંથી નવીન પર્યાય આવતી નથી। परम स्वरूप क्या कहा यहां पर, पुण्य पापना ये बंध भाव, ये संवर निजरा नहीं है। लेकिन संवर निजरा के भेद कर्म की अपेक्षा से वो कर्म, संवर निजरा तो पैदा होती है, आत्मा में पैदा होती है, लेकिन अरे ऐसे भेद भी आत्मा में नहीं है। मुझे अभी संवर प्रकट हुआ, अभी मुझे निद्रा होएगी, ऐसे भेद भी आत्मा में नहीं है। वो त्रैकालिक शुद्ध जो भगवान आत्मा है उसमें बंध का तो अभाव ही है, पुण्य पाप रूपी बंध का तो अभाव ही है। लेकिन संवर निद्रा भी भाई ऐसा कहाँ, ग्रंथादिराज संहिता में आगे बात आएगी, इसमें भी आएगी बात, इसमें कोई वो और बात नहीं है। देखो क्या कहा इसके अंदर और गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि पुण्य पाप के विकल्प उदय भाव वो बंध भाव है, संवर निद्रा भाव नहीं है। एक समयनी पर्याय छे तेमांथी नवीन पर्याय आवती नथी। परम स्वरूप एक समयनी पर्याय छे ते पण परम स्वरूप नहीं। एक समयनी पर्याय वो नवीन पैदा हुई ना। देखो क्या कहा, परम स्वरूप एक समयनी पर्याय छे ते पण परम स्वरूप नहीं, क्योंकि वो नवीन पर्याय पैदा हुई है और नवीन मेरे में नवीन कुछ होता नहीं है, जो है वैसा का वैसा रहता है। आई बात समझ में? देखो, एक समयनी पर्यायनी पाछळ शुद्ध ध्रुव अंदर अनंत आनंदनो कांड छे। जो एक समय की पर्याय प्रकट हुई है, कहां से प्रकट हुई है? आई बात समझ में? केवल ज्ञान की पर्याय कहां से प्रकट हुई है? वो केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी अनंती केवल ज्ञान की पर्याय लेके बैठा हुआ ये ज्ञान स्वभावी आत्मा है। निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वो निर्मल पर्याय अनंती ऐसी निर्मल पर्याय लेके बैठा हुआ ये मेरा त्रैकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, आनंद का कंद है। તેનું નામ અહીં આત્માનું પરમાત્માની સાથે एकीकरण कहवामा आवे छे। क्या कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण करना है। आत्मा का परमात्मा जो हो गए यानी कि अरिहंत परमात्मा हो गए हैं और 14वें गुणस्थान से पार करके सिद्ध परमात्मा हो चुके हैं। वो परमात्मा कैसे बने हैं? आत्मा में से बने हैं।
तो वो आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण करना है, आत्मा का पुण्य पाप के साथ एकीकरण नहीं करना है, एक समय की निर्मल पर्याय के साथ एकीकरण नहीं करना है, अरे संबल निद्रा के साथ एकीकरण, अरे मोक्ष के साथ एकीकरण नहीं करना है। मुझे मोक्ष चाहिए ऐसी भावना से भी भगवान यानी कि धन्य मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भैया आई बात समझ में? मतलब कितनी गंभीर बात है, हमें कितनी गंभीर बात है, हमें कितनी गंभीर बात को हमें सोचना चाहिए। देखो पढ़ते हैं हम आगे, भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ में वही बात आई, मतलब कहने का भावार्थ यहां पर आया कि द्वैतपना यहां पर नहीं है। कहा ना वहां पर द्वैतपना आई ना, द्वैतपना की बात आई ना सोमेश्वर गंधाधिराज में, कहां पे, कौन सी गाथा में, तीसरी गाथा में, कि एकत्व निश्चय गत सर्वत्र सुंदर लोकमा। तो वहां पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में द्वैतपने की बात कही। तो ये द्वैतपना है ही नहीं मेरे में, मैं तो अद्वैत हूं, अद्वैत हूं मैं। ऐसा बहुत ही सूक्ष्म बात है। अरे मैं आत्मा परमात्मा के साथ एकीकरण करना है। क्या कहा गुरुदेव ने कि आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण करना है। ये निर्मल पर्याय वो परमात्मा, ऐसा नहीं, वो निर्मल पर्याय आत्मा में से पैदा हुई और फिर परमात्मा। अरे अब भी हाजिर हाजुर भगवान आत्मा है। बहुत गंभीर बात है, बना बनाया हुआ भगवान आत्मा है। ज्ञान ध्याता दे, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में एक ही वही स्वयं आत्मा है और कुछ नहीं है। बहुत ही ऊंडी बात है, बहुत ही ऊंची बात है भैया। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, क्या कहते हैं यहां पे, चट्टाई और चट्टाई का कर्ता। देखो चट्टाई और चट्टाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न है। क्या बात है? घड़ा और कुंभार दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अरे घड़ा और चाक वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। वो डोरी है ना, डोरी और घड़ा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो क्या कहते हैं यहां पर, देखो चट्टाई और चट्टाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए इन दोनों में संयोग संबंध बन सकता है। क्या कहा? संयोग संबंध बन सकता है। संयोग है वो वियोग के साथ में संयोग आता है, अकेला संयोग नहीं आता, वियोग के साथ में संयोग पैदा होता है। संयोग है वो, वहां पे वियोग भी है। परंतु अभी क्या बात करते, आत्मा की बात करते। पहले पर पदार्थ और जो उसका दिख रहा है, हम ऐसा व्यवहार से कर सकते हैं कि ये रोटी इसने बनाई, एक चट्टाई इसने बनाई, एक घड़ा एक कुंभार ने बनाया, ऐसा व्यवहार से कह सकते हैं, बराबर है। लेकिन परमार्थ से हम ये कह सकते नहीं है। तो क्या कहा, वो संयोग सिद्ध संबंध कह सकता है, लेकिन मट्टी में से ही घड़ा बना है, गेहूं के लोट में से ही रोटी बनी है, बांस के उसमें से ही चट्टाई बनी है, वैसा आत्मा में से ही ध्यान ध्याता दे आत्मा में से ही आता है और किस में से आता नहीं है। वो तादात्म्य सिद्ध संबंध खड़ा करते हैं। देखो, परंतु ध्यान और ध्येय रूप अवस्था आत्मा की अभिन्न होने से, ध्यान में भी आत्मा और ध्येय में भी आत्मा, ध्याता में भी आत्मा, आत्मा की अभिन्न होने से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध नहीं है, संयोग संबंध नहीं है।
बहुत ही अच्छी तरह से शांति से इस बात को हमें लेनी चाहिए। देखो आगे कहते हैं, जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा रूप के साथ एकमेक हो जाता है, जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा रूप के साथ एकमेक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। क्या कहते हैं? जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा रूप के साथ एकमेक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। उस समय चैतन्य रूप आत्मा पिंड के अलावा अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से संयोगादि रूप कोई नया संबंधित घटित नहीं होता। क्या कहा? जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ध्यान अवस्था में परमात्मा रूप के साथ एकमेक हो जाता है। क्या? परमात्मा रूप के साथ एकमेक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, अभिन्न है। आत्मा का ध्यान, आत्मा का ही ध्येय और आत्मा ही ध्याता, अभिन्न पदार्थ है वो। देखो जिस समय कहा ना, जिस समय मैं जब मेरे आत्मा का ही ध्यान करता हूं तो मेरा ध्येय भी आत्मा है और मेरा ध्याता भी आत्मा है। बरोबर है? हकीकत में आत्मा ज्ञान स्वभावी है ना, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा रहता है? हमेशा ज्ञान में ही रहता है और किसमें नहीं रहता। जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा रूप के साथ एकमेक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। उस समय चैतन्य रूप आत्मा पिंड के अलावा अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से, अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से, कोई भी परद्रव्य, अरे मुझे मेरे आत्मा का ध्यान करना है तो मुझे और किसी परद्रव्य की क्या जरूरत है? आई बात समझ में? मुझे मेरा नाम जयेश है, वो उसका ध्यान मुझे करना पड़ता है क्या? कभी नहीं करना पड़ता। रात को 2 बजे भी कोई भर नींद में कोई भी बुलाएगा जयेश, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो जहां पे जयेश, मैंने क्या माना? अपने आप को जयेश मान लिया, बरोबर है? तो मेरा जयेश के ध्यान में मुझे ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं जयेश हूं, मैं जयेश हूं, मैं जयेश हूं। अरे मैं स्वयं, तो ऐसे ही आत्मा, यदि मैंने आत्मा पकड़ लिया, मैंने अपने आप को जीव पकड़ लिया, तो मुझे ऑटोमेटिक मेरा ध्यान में, मेरा ध्याता में, मेरा ध्येय में एकमात्र आत्मा ही प्रदर्शित होएगा। उसके लिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे सब लोग बाहर में तू जयेश है, तू जयेश है, तू जयेश है ऐसा बोलते रहेंगे, तब मैं अपने आप को जयेश मानूंगा? नहीं भाई, अरे मैंने अपने आप को जयेश मान लिया है, वहां पे तो द्वैतपना खड़ा हुआ, बरोबर है? वो तो उदाहरण है। यहां पर क्या कहा कि जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्मा रूप के साथ एकमेक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। उस समय चैतन्य रूप आत्मपिंड के अलावा अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से, क्या कहा? अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से संयोग आदि रूप कोई नया संबंध घटित नहीं होता। कोई भी संबंध घटित नहीं होता, परंतु उस अवस्था में कर्मादि का जो पुराना संयोग संबंध है
उसका भी निर्जरा द्वारा अभाव हो जाता है। क्या कहा? देखो क्या कहा कि जब मैं अपने आप को अपने आप में रहूंगा तो और कुछ आया नहीं आया गया उसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं जाता, उसकी तरफ मेरा लक्ष्य नहीं जाता, तो वो आता है जाता है, आता है जाता है, मेरे को उससे कोई निस्बत नहीं है। देखो श्लोक नंबर 24 की बात को याद करते हैं। देखो क्या कहते हैं श्लोक नंबर 24 में, क्या कहा था? आत्मा योग। श्लोक नंबर 24 में कहा है कि आत्मा योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है। बराबर है? यह कथन पूर्वबद्ध कर्मों की अपेक्षा से है। पुराने कर्म निर्जरा क्या होती? देखो आत्म योग में ये जीव आया, अध्यात्म योग में आया, इसके मतलब उसके नए कर्म आना रुक गया। नए कर्म आया रुक गया यानी कि संवर प्रकट हो गया उसे। तो संवर प्रकट हुआ, इसका मतलब अभी कर्म की निर्जरा क्या? नए कर्म तो आना, मानो कि एक टाकी है तो टाकी पूरी भर गई है, तो हमने ऊपर का नल बंद कर दिया, तो अभी नया पानी आना बंद हो गया। अब अभी क्या होएगा? अभी क्या होएगा भाई? अभी जो कर्म पड़े हैं, अंदर कर्म पड़े हैं, तो जो नीचे टाकी के नीचे नल है, वो नल को खोलते हैं तो स्टॉक में पड़ा हुआ पानी हो जाता है, निकल जाता है। ठीक इसी तरह मानो कि इसने क्या कि नए कर्म आना बंद हो गए। अध्यात्म योग से अपने भगवान आत्मा को पकड़ लिया, अपने भगवान आत्मा को पहचान लिया, इससे नए कर्म आने बंद हो गए। नए कर्म आने बंद हो गए तो स्टॉक में तो पड़े हैं, स्टॉक में पड़े हैं कर्म, तो कर्म ऑटोमेटिक वन बाय वन निर्जित हो जाते हैं। अब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, क्योंकि कर्म रहे नहीं, ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। और 14वें गुणस्थान में आते ही 5 स्वर बोलते ही इतने समय में सिद्ध बन जाएगा। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, कब? आध्यात्म योग से, बराबर, तब आत्मा ही चिन्ह मात्र हो जाता है। तो फिर आत्मा का द्रव्य कर्मों के साथ संबंध ही किस प्रकार होगा? किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा। उत्कृष्ट अद्वैत ज्ञानावस्था में नए कर्म का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, तो छूटना किसका? निद्रा किसकी? इसलिए सिद्ध योगी अथवा गत योगी अथवा अयोग केवली के कर्मों की निर्जरा कही है। वह पूर्वबद्ध कर्म, सिद्ध योगी और गत योगी की बात आ गई है अपनी, बरोबर है? सिद्ध योगी हमने कहां से लिया था? 8वें गुणस्थान से, बरोबर है? 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। और साध्य योगी 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज। हम चतुर्थ गुणस्थान से भी ले सकते हैं, 4थे 5वें गुणस्थान में भी वो जब आत्मा में आते हैं तब, बरोबर है? वो हिसाब से वो बात हो चुकी है अपने, बरोबर है? इसलिए सिद्ध योगी अथवा गत योगी अथवा अयोग केवली उनकी कर्मों की निर्जरा कही है। बाकी तो क्या है कि 6ठे गुणस्थान में मुनिराज को भी वो शुभोपयोग संबंधी निर्जरा, शुभोपयोग संबंधी बंध तो होता है। 7वें गुणस्थान में नहीं होता, लेकिन 6ठे गुणस्थान में होता है, 4थे गुणस्थान में भी होता है और 5वें गुणस्थान में भी होता है। अशुभ का बंध नहीं होता, क्योंकि अशुभ में से तो निकल चुके हैं, मिथ्यात्व आदि का बंध तो निकल चुके हैं, अनंतानुबंधी आदि का बंध तो निकल चुका है। लेकिन 6ठे गुणस्थान में मुनिराज को शुभ बंध होता है, पंचम गुणस्थानवर्ती को भी शुभ बंध होता है और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी उसको शुभ बंध होता है। अशुभ का तो नाश हो चुका है, यानी कि अशाता वेदनीय का नाश हो चुका है, शाता वेदनीय का ही उदय रहता है और बंध भी रहता है। देखो उनको कर्मों की निर्जरा होती है, यह कहना
वह व्यवहार निश्चय है। क्योंकि व्यवहार निश्चय क्यों कहा? आत्मा और कर्म दो द्रव्य हो चुके ना, तो अरे भाई निश्चय से आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं हुआ था कर्म। निश्चय नहीं से वो चट्टाई को वो जीव ने छुआ तक नहीं है। आई बात समझ में? तो वो चट्टाई अलग है और चट्टाई बनाने वाला अलग है, कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है। इस तरह कर्म अलग है और आत्मा अलग है। तो अरे आत्मा में रहे हुए कर्म का खात्मा हो गया, नाश हो गया, ऐसा कहना व्यवहारिक का कथन है। निश्चय से तो आत्मा पहले आत्मा ही था, अभी भी आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा बन जाएगा। वही आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो गया। ठीक है, इस तरह अपनी ये 25वें नंबर की गाथा पूरी हुई है। अभी आगे 26वीं नंबर की गाथा की उत्थानी का कल पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेम व्याहम। निज निधि निज में बताई,